प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के हम अंत में आ चुके हैं। देखिए, जब रुमणवान की स्थिति का वर्णन ब्रह्मचारी ने किया तो योगंधरायण और वासवदत्ता दोनों बड़े आश्वस्त हुए कि चलो हमारी अनुपस्थिति में कम से कम राजा की देखभाल तो अच्छी हो रही है। तो योगंधरायण कहते हैं, आत्मगतम मन ही मन अहो महद भारम उद्वहति रुमणवान। ओहो आह, रुमणवान बहुत बड़े भार को ढो रहा है। कुतः, क्योंकि सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्य तु तस्य श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं ही यत्र अधीनो नराधिपः। कहते हैं कि अयम भारः सविश्रमः, कि मेरा यह भार सविश्रम हो गया, यानी उसे कुछ विश्राम मिल गया। अर्थात मेरा जो भार था, मेरा भार से तात्पर्य है कि मैं जो वासवदत्ता को यहाँ लेकर के आया था मगध में, मगध की राजकुमारी के पास निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में रखने के लिए मैं उसमें सफल हुआ, तो मेरा भार तो कुछ कम हो गया है। प्रसक्तः तस्य तु श्रमः, लेकिन उसका, तस्य मतलब उसका, किसका? रुमणवान का। रुमणवान का भार तो वैसा का वैसा ही है। क्यों? कि तस्मिन् सर्वम अधीनम, सब कुछ उसके ही अधीन है। यत्राधीनः नराधिपः, जिसके अधीन स्वयं राजा है। क्योंकि राजा को संभालना, राजा का भार ढोना आसान नहीं है, क्योंकि राजा पर ही राज्य चलता है, और राजा पर राज्य चलता है, और राजा को जो चलाता है, अर्थात राजा को जो संभालता है, तो वह प्रकारांतर से राज्य भी चलाता है। क्योंकि यदि राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य कौन चलाएगा? इसलिए जिसके अधीन स्वयं राजा हो, उसका भार तो बहुत बड़ा है, सब कुछ उसके ही अधीन है। अतः रुमणवान बहुत भारी काम कर रहा है। फिर प्रकाशम, प्रकट रूप से कहता है, अथ भो पर्यवस्थापित इदानीं स राजा। अच्छा, ये बताओ ब्रह्मचारी कि वह राजा अब आश्वस्त हो गया, उसे ढाढ़स बंध गया, उसे होश आ गया। तो ब्रह्मचारी कहता है, तद इदानीं न जाने, वह तो मैं नहीं जानता। इहतया सह हसितम, इहतया सह कथितम, इहतया सह पर्युषितम, इहतया सह कुपितम, इहतया सह शयितम इत्येवं तम विलपन्तं राजानम् अमात्यैः महता यत्नेन तस्माद् ग्रामात् गृहीत्वा पक्रांतम। कहा, देखिए, मैं इस समय की स्थिति तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो देखा था वह राजा अनेक प्रकार से विलाप और प्रलाप कर रहे थे। जैसे इह तया सह हसितम, यहाँ मैं तया सह यानी वासवदत्ता के साथ हंसा था। इह तया सह कथितम, यहाँ मैंने उसके साथ बातचीत की थी। इह तया सह पर्युषितम, यहाँ मैं उसके साथ रहा था। इह तया सह कुपितम, यहाँ उसके साथ क्रोध हुआ था। यहाँ इह तया सह शयितम, यहाँ उसके साथ शयन किया था। इति एवं, इस प्रकार से विलपंतम, विलाप करते हुए उस राजा को अमात्य मंत्रियों के द्वारा महता यत्नेन, बड़े यत्न से, तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा, उस गांव से लेकर के अपक्रांतम, निकला गया, लोग निकल गए राजा को लेकर वहाँ से। ततो निष्क्रांते राजनि, और जब राजा उस गांव से निकल गए, उसके बाद राजा के निकल जाने पर प्रोषित नक्षत्र चंद्रमिव नभो अरमणीयः संवृत्तः स ग्रामः। वह गांव कैसा हो गया? जिसमें जैसे मानो आकाश से जब चंद्रमा और तारे निकल जाएं तो आकाश कैसा सौंदर्य विहीन हो जाएगा,
उसी प्रकार वह गांव भी सौंदर्य विहीन हो गया, उसकी सुंदरता ही चली गई। राजा के निकलते ही उस गांव से, उस गांव की स्थिति उस आकाश की तरह हो गई जिसमें न तो चंद्रमा है न तारे हैं। ततो अहम अपि निर्गतो अस्मि, उसके बाद मैं भी वहाँ से निकल गया। तो एक तापसी कहती है जो तपस्विनी थी, सखलु गुणवान नाम राजा, वह अवश्य बड़ा गुणवान राजा होगा। यह आगंतुकेन अपि अनेन एवं प्रशस्यते, जो इस आगंतुक के द्वारा भी इतनी प्रशंसा पा रहा है तो निश्चित रूप से वह राजा बड़ा गुणवान, बड़ा महान होगा। चेटी कहती है भर्तृदारी के, किन्नु खलु अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति, क्या कोई दूसरी स्त्री उस राजा के हाथ में जाएगी, अर्थात क्या राजा दूसरा विवाह करेंगे। पद्मावती मन ही मन कहती है, मम हृदयेन एव सह मंत्रितम, इसने तो मेरे हृदय की बात कह दी। अर्थात पद्मावती के मन में उस राजा के प्रति अनुराग हो गया। ब्रह्मचारी कहती, आपृच्छामि भवन्तो, अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अब मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए। गच्छामस्तावत, तो मैं चलता हूँ। तो उभव दोनों कहते हैं, गम्यताम अर्थ सिद्धये, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाएं। ब्रह्मचारी तथास्तु, ब्रह्मचारी कहता है ऐसा ही हो, यह कह के कि वो वहाँ से निष्क्रांत निकल जाता है। अब योगेंद्रायण कहते हैं, साधु अहम अपि तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छामि, अब मैं भी आप लोगों से आज्ञा ले करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। राजकुमारी जी, पद्मावती जी से मैं आज्ञा लेकर अब मैं भी जाना चाहता हूँ। वह तो वासवदत्ता को अपनी बहन कह करके और उसने पद्मावती के हाथों में उसे सौंपा है कि यह यहीं रहेगी, इसका पति परदेश गया है और जब वह लौट कर आएगा तब मैं इसे आकर ले जाऊंगा। तो कांचुकी यह कहता है, तत्र भवत्या अभ्यतो ज्ञातो गंतुम इच्छति किल, कि आपकी आज्ञा पाकर कि ये जाना चाहते हैं। तो पद्मावती कहती है, आर्यस्य भगनिका आर्यन बिना उत्कंठिष्यते, कि आपकी बहन आपके बिना बहुत बेचैन हो जाएगी। योगेंद्रायण कहते हैं, साधु जन हस्तगता ऐसा न उत्कंठिष्यति, यह अच्छे व्यक्ति के हाथ में है। साधु जन हस्तगता, साधु जन के हाथों में गई हुई है, ये कभी उत्कंठित नहीं होगी। सज्जन है यहाँ के लोग, पद्मावती बहुत सज्जन है, इसलिए यह उत्कंठित नहीं होगी। कांचुकी को देख करके योगेंद्रायण कहता है, गच्छामस्तावत, तो हम चलते हैं। कांचुकी कहते हैं, गच्छतु भवान पुनर्दर्शना, अच्छा तो आप जाएं। योगेंद्रायण कहता है, तथास्तु, और वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब कहते हैं उस समय सायंकाल हो गया। कांचुकी कहता है, समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेशुम, कि अब हम सबको तपोवन में प्रवेश कर जाना चाहिए। और कंचुकी अंत में कहता है, तदागम्यताम, तो सभी आए तपोवन में प्रवेश करें। संप्रति ही, इस समय, अब देखिए यह अंतिम श्लोक है प्रथम अंक का, और इसमें तपोवन का संध्या काल कैसा होता है इसका वर्णन किया गया है। तपोवन में सायंकाल कैसा होता है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ शाम कैसी होती है। का खगा वासोपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम। खगा वासोपेता, जो खग हैं यानी पक्षी हैं, अपने अपने वास यानी घोंसलों में, उपेत यानी चले गए, अपने अपने घोंसलों में आ गए। सलिलम अवगाढ़ मुनिजनः, मुनिजन ऋषि मुनि सलिल में यानी जल में अवगाहन कर चुके हैं, संध्याकालीन स्नान के लिए जल में उतर चुके हैं। प्रदीप्तो अग्नि भाति, प्रज्वलित अग्नि चमक रही है। प्रविचरति धूमः मुनिवनम, और पूरे मुनिवन यानी तपोवन में धूम यानी धुआं फैल रहा है। धुआं इसलिए फैल रहा है कि वहाँ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है।
परिभ्रष्टः दूराद रविरपि संक्षिप्त किरणः। और रवि यानी सूर्य भी संक्षिप्त किरणः, अपनी किरणों को संक्षिप्त करके यानी समेट कर, परिभ्रष्टः दूरात, दूर अस्ताचल में जा रहा है, गिर रहा है। दूर से आकाश शिखर से सूर्य भी अस्ताचल में प्रविष्ट हो रहा है। रथम व्यावर्त्य असौ प्रविशति, अपने रथ को व्यावर्त्य यानी लौटाकर, रथ को लौटाकर, और शनैः अस्त शिखरम प्रविशति, और धीरे धीरे अस्त शिखर अस्ताचल को प्रवेश कर रहा है। कहते हैं कि सूर्य प्रातःकाल जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं उदयाचल से, तो सूर्य के पास घोड़े हैं, रथ है, उस पर सवार होकर के वह यात्रा करता है और सायंकाल अपने रथ को वापस लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल को प्रवेश कर जाता है। तो ये सायंकालीन वर्णन है इसका तपोवन का, कि तपोवन में संध्या काल में क्या होता है। तो तपोवन का संध्या काल ऐसा होता है कि पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं, मुनिजन ऋषि मुनि स्नान के लिए सरोवर में उतर जाते हैं, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और धूम, यज्ञ की अग्नि का धुआं प्रविचरति मुनिवनम, मुनिवन में तपोवन में फैल जाता है। और यह सायंकाल ऐसा है जब सूर्य अपनी किरणों को समेट कर अपने रथ को लौटाकर और धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रवेश कर जाता है। यहाँ प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो प्रथम अंक बहुत सारी घटनाओं की सूचना के साथ समाप्त होता है कि किस प्रकार योगंधरायण वासवदत्ता के साथ वेश बदलकर मगध में आते हैं। मगध के तपोवन में पद्मावती के हाथों में वासवदत्ता को सौंप देते हैं। इसी बीच वहाँ लावाणक गांव से एक ब्रह्मचारी आता है जो अग्निकांड वाली अफवाह को सत्य रूप में वहाँ सबके सामने प्रस्तुत करता है और फिर यह सूचना देता है कि योगेंद्रायण की अनुपस्थिति में रोमणवान नामक मंत्री उदयन की प्रयासपूर्वक देखभाल कर रहा है। और फिर वहाँ से वह विदा हो जाता है, योगेंद्रायण भी विदा हो जाते हैं। वासवदत्ता पद्मावती के संरक्षण में वहीं रुक जाती है।